दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बड़े दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। बदल दें इस आदत को, हो जाइए सावधान। इस वीडियो में हम बताएंगे खाना खाने से पहले वो कौन सा काम है जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए और जिसमें माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, रसोई घर में रखी कौन सी चीज आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती है? रसोई घर में क्या रखने से आपकी किस्मत पलट सकती है? रसोई घर से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की इतनी कमी है कि सेहत के लिए भी जो काम जरूरी होते हैं उन्हें भी ठीक से नहीं किया जाता है। भोजन, जो कि इस शरीर को जीवित रखने का, स्वस्थ रखने का काम करते हैं, उससे भी कुछ लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। शास्त्रों में अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। इसे शास्त्रों में बताए गए उचित नियमानुसार करने से और रसोई घर से जुड़ी कुछ बातें का ध्यान रखने से अच्छी सेहत के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी मिल सकती है और ग्रह दोषों को दूर भी किया जा सकता है। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों जो हजारों साल पहले बता दिया था, विज्ञान वे सब आज बता रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वास्तु के अनुसार रसोई घर को स्नान गृह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ तक कि रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने भी कभी ना बनवाएं। और उसके साथ साथ स्नान गृह या शौचालय के दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। रसोई घर का दरवाजा भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। रामायण में भी वर्णन मिलता है कि जब देवी सीता अशोक वाटिका में थी, उस समय उन्होंने त्रिजटा को सात्विक भोजन की महत्व बताई थी। शास्त्रों के अनुसार सुबह और संध्या काल का भोजन करना सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक और सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहलाता है। दोस्तों, खाना खाते समय दिशाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशाएं मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और उसे लंबी आयु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और यश की भी प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस ओर मुंह करके खाना खाने से भय बढ़ता है और बूढ़े सपने आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है। पेट की बीमारियां हो सकती है। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। भोजन करने से पहले अवश्य कर ले ये काम। दोस्तों, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है और गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है, क्योंकि जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का भी नाश करता है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ना करें। ऐसे करने से सेहत से संबंधित परेशानियां लगी रहती है और किसी भी काम में सफलता पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है और इससे अन्न का अपमान होता है और आपके गृह में राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अलग नजरिया से देखा जाए तो ज्यादातर बिस्तर रुई से ही बने होते हैं और रुई को ऊर्जा प्रवाह का अवरोधक माना जाता है और यही बिस्तर शरीर में से लीवर की ऊर्जा को निकलने नहीं देता है, जिससे पाचन तंत्र खराब होने लगता है और आप शरीर अपच, गैस और पेट की दर्द आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। इसलिए हो सकता है तो खाना हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जब आप बिस्तर पर खाना खाते हैं तो इससे बिस्तर पर छोटे छोटे कीटाणु बन जाते हैं और इसी के चलते कई बार खुजलियां या शरीर पर दाग भी आ जाते हैं।
और आपकी ये आदत आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप तरोताजा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सोचने लगता है कि ये बिस्तर सोने की जगह नहीं है। उसी पर सोने से शरीर अच्छा महसूस नहीं करता और नींद आने से दिक्कतें भी होती है। अगर हम जमीन पर कोई चादर या चटाई बिछाकर खाना खाते हैं तो इससे भी हमारे वास्तु दोष काफी हद तक समाप्त होते हैं। नीचे बैठकर खाना खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। अगर हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है और हमारे आंतों को खाना पचाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इससे हमारी पाचन प्रणाली मजबूत रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्षों पहले नीचे बैठकर खाना खाने की सलाह दी थी, लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता के चलते लोग नीचे बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ कार्य होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है और धन कमाने के लिए चिंता बढ़ती रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उन्हें तुरंत बाहर कर दें। दोस्तों, भोजन करने के बाद कुछ लोग तो थाली में ही अपना हाथ धो लेते हैं, लेकिन इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और आपके ग्रह में चंद्र और शुक्र खराब हो जाते हैं और ऐसे करने से ऐश्वर्य चली जाती है। दोस्तों, भोजन जहाँ भी करें अपनी झूठी थाली वहाँ ना छोड़ें। जो लोग झूठी थाली वहाँ छोड़ते हैं उनके अनेक कार्यों में विघ्न बाधाएं आती है। शनि के दुष्ट भाव से उनके जीवन में सफलता का मार्ग अवरुद्ध होते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन थाली में ले। वास्तु के अनुसार रात के समय रसोई घर में झूठे बर्तन को छोड़ने धन की हानि होती है, क्योंकि झूठे बर्तन से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, भोजन करने से पूर्व अन्य देवता, अन्नपूर्णा माता और देवी देवताओं का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद करें और भोजन स्वादिष्ट ना लगने पर भी उसका तिरस्कार ना करें। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन के पश्चात दिन में टहलना और रात में 100 कदम टहलकर बाई करवट लेटने अर्थात वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध पीने या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, भोजन के तुरंत पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, सोना आदि नहीं करना चाहिए और भोजन के दौरान भी कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किसी कारणवश बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें और भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में चर्चा ना करें और भोजन को खुशी खुशी पूरा चबा चबा कर ही खाएं। दोस्तों, भोजन के नियम जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़ी नियमों का ध्यान रखना। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में कुछ चीजों का रखना भी मना है। इन चीजों को भूलकर भी अपने रसोई के घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में क्लेश और आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसे करने से रोग बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के प्रमुख व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और इलाज कराने में ही आपके घर के पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। दोस्तों, कई बार बनाया हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रीज में रखा जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से नुकसानदायक होती है। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इससे आर्थिक तंगी और क्लेश बढ़ने लगते हैं। रसोई घर में आईने को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अग्नि का कार्य होता है और यदि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब आईने में दिखता है तो आपके घर में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी रसोई घर में भगवान का मूर्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में सात्विक भोजन के साथ साथ तामसिक भोजन भी बनता है। कम से कम प्याज और लहसुन का प्रयोग तो अवश्य की जाती है। ऐसे में यदि आप रसोई घर में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं
तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे आपके घर में अशांति के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी बाल्टी रात को रसोई में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।